हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले 2 लेक्चर से हम क्लास 10th का पोइट्री का एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं और आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 जो कि हमारा है अ टाइगर इन द जू, और जो किसके द्वारा लिखा गया है, लेस्ली नॉरिस के द्वारा। तो कुछ इस प्रकार से दिखते थे हमारे लेस्ली नॉरिस। तो इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम जो लिखी है अ टाइगर इन द जू, इसको आज हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इसका आउटर व्यू बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर इन्होंने एक टाइगर की बात की है जो कि जू में यानी कि पिंजरे में कैद होता है, चिड़ियाघर में कैद होता है। और एक उस टाइगर के बारे में बताया है जो कि खुले में घूमता है, जंगल में शिकार करता है, उसकी लाइफ के बारे में बताया है। तो दोनों टाइगर्स का आपस में इन्होंने कंपेयर किया है। तो आज हम इसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पहले स्टैंजा में। ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। तो सबसे पहले एक बात नोटिस करिए कि टाइगर के लिए यहाँ पर पोएट ने ही का यूज किया है। वैसे जनरली जो है ही का यूज कहाँ पे होता है, जहाँ पे कोई बॉय होता है या मतलब किसी पुरुष के लिए जहाँ पे कंफर्म हो कि वो उसका जेंडर मेल है ना। लेकिन यूजुअली एनिमल्स के लिए हम इट का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे पोएट ने ही का यूज किया है। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से बात तो यहाँ पर पोएट ने टाइगर की है, मतलब दो टाइगर जो कि एक कैद है और एक आजाद है, उसकी आपस में कंपेयर किया है। बट हम इसको एज ए ह्यूमन भी ले सकते हैं कि मतलब जो है एक ह्यूमन जो होता है, एक इंसान जो होता है, मनुष्य जो होता है, वो अगर कैद में रहता है तब उसकी लाइफ कैसी रहती है, और अगर वो स्वतंत्र रहता है तब उसकी लाइफ कैसी रहती है। तो देखिए क्या कह रहे हैं। ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। वो जिसकी बॉडी पर क्या है, विविड स्ट्राइप्स। अभी विविड स्ट्राइप्स क्या होती है, तो देखिए चीता आपने देखा होगा, उसकी बॉडी किस कलर की होती है, पीली कलर की, येलो कलर की होती है। और उसकी बॉडी पे ब्लैक ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती हैं, पट्टियां पड़ी होती हैं, धारियां पड़ी होती हैं, है ना। और विविड माने क्या होता है, साफ दिखने वाली, है ना। तो वो जिसकी बॉडी पर धारियां पड़ी हुई हैं, साफ दिखने वाली धारियां पड़ी हुई हैं, वो क्या करता है, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अपनी गुफा में फ्यू स्टेप्स, क्योंकि जो गुफा होती है वो ज्यादा बड़ी तो होती नहीं है ना। मतलब जो उसका पिंजरा होता है वो जो है क्या करता है, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपनी केज में, अपनी गुफा में इधर से उधर कुछ कदम चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। अब देखिए उसका जो पैड्स यानी कि उसका जो पैर होता है वो कैसा होता है, जो जो चीते के पैर के नीचे जो क्या होता है, फर टाइप में लगा होता है। इससे उसको शिकार करने में आसानी होती है। जब वो दौड़ता है या भागता है तो उसके पैरों की आवाज नहीं आती है। तो वही यहाँ पे पोएट कह रहा है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, है ना, अपने मखमली पैरों के साथ शांति से वो चल रहा है। इन हिज क्वाइट रेज। अब वो क्या है, क्वाइट यानी कि शांत है, और रेज यानी गुस्से में भी है। मतलब अंदर वो कैद है तो उसके अंदर एक गुस्सा है ना। आखिरकार है तो वो एक टाइगर, तो गुस्सा तो उसके अंदर रहेगा ही। लेकिन वो क्या है, क्वाइट यानी कि शांत है, क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकता, उसको पता है कि उसको इसी में रहना है। तो हम कह सकते हैं कि वो जिसकी बॉडी पर ब्लैक कलर की जो है वो साफ दिखने वाली धारियां हैं, वो क्या करता है, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपनी गुफा में कुछ कदम चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, मखमली जैसे पैरों के साथ शांत तरीके से। इन हिज क्वाइट रेज, अपने अंदर शांत गुस्सा लिए हुए। अगला स्टैंजा देख लेते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। अब यहाँ पे पोएट क्या बता रहा है, ऊपर वाले स्टैंजा में, पहले स्टैंजा में उसने बताया कि एक टाइगर जो कि जू के अंदर है वो क्या करता रहता है। अब ये दूसरे स्टैंजा में वो बता रहा है कि उसको क्या करना चाहिए था, मतलब वो एक टाइगर की असल जिंदगी क्या होती है ना। तो ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। उसको जो है, आपने देखा होगा जो चीते होते हैं या शेर होते हैं, वो लंबी लंबी घासों के पीछे घात लगा के बैठे होते हैं अपने शिकार के इंतजार में। तो वही कह रहा है, उसको लंबी लंबी घासों के पीछे, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास लर्किंग इन द शेडो, उस लंबी लंबी घास की छाया के पीछे जो है लर्किंग, लर्किंग माने छुप कर बैठे रहना चाहिए था, उसको छिप कर बैठे रहना चाहिए था। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। कहाँ पे देखा होगा आपने, जंगल में क्या होते हैं, पानी पीने के लिए जगह जगह पे गड्ढे बने होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे जानवर आते हैं और पानी पी के जाते हैं। तो वही कह रहा है, नियर द वाटर होल, कहाँ पे बैठे रहना चाहिए था, पानी के गड्ढे के पास, वेयर द प्लम्प डियर पास,
बैठे रहना चाहिए था? नियर द वाटर होल, पानी के गड्ढे के पास। वेयर प्लम्प डियर पास, जहां पे प्लम्प डियर का मतलब क्या होता है? मोटे ताजे भालू पास होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, उसको लंबी घास की छाया के पीछे छुप कर बैठे रहना चाहिए था। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, पानी के गड्ढे के पास जहां पर मोटे ताजे भालू आते जाते रहते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, उसको क्या करना चाहिए था? स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारों पर। एज माने क्या होता है? किनारा। तो जंगल के किनारों पर जो हाउसेज होते हैं, जो घर होते हैं, या हम कह सकते हैं जो कुछ बस्तियां होती हैं, उसमें क्या करना चाहिए था? स्नार्लिंग। स्नार्लिंग मतलब गुर्राना चाहिए था, उसको दहाड़ना चाहिए था, उन घरों के चारों तरफ उसको दहाड़ना चाहिए था। बेयरिंग हिज वाइट फैंस एंड क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, व्हाइट फैंज मतलब अपने सफेद नुकीले दांतों एंड क्लास और पंजों के साथ, पंजों को दिखा करके उसको क्या करना चाहिए था? टेरराइजिंग द विलेज, पूरी बस्ती को, पूरे गांव को टेरराइज करना चाहिए था, मतलब कि आतंकित करना चाहिए था, दहशत फैलानी चाहिए थी उसको। तो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, उसको जंगल के किनारों पर जो घर होते हैं उसके चारों तरफ उसको दहाड़ना चाहिए था, गुर्राना चाहिए था। बेयरिंग हिज वाइट फैंस एंड क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, अपने सफेद नुकीले दांतों और पंजों के साथ उसको क्या करना चाहिए था? टेरराइजिंग द विलेज, पूरे गांव को, पूरी बस्ती को आतंकित करना चाहिए था। आगे देखते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन उसकी दशा कैसी है? अब यहाँ पे पोएट फिर से उसकी दशा बता रहा है, तो वो क्या है? बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, लेकिन वो क्या है? वो लॉक है। कहाँ पे लॉक है? कंक्रीट सेल, एक मजबूत कक्ष में, है ना। उसका जो पिंजरा होता है सीमेंट का बना हुआ रहता है, तो वही कह रहे हैं कंक्रीट सेल, यानी कि मजबूत सी दीवारों के पीछे वो लॉक है, कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो स्ट्रेंथ है सारी, उसकी जो सारी शक्ति है, वो कहाँ है? बिहाइंड बार्स, यानी कि कैद के पीछे है, या हम कह सकते हैं सलाखों के पीछे है। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, वो क्या करता रहता है? अपने केज की लेंथ को, यानी कि अपने गुफा की लंबाई को स्टॉक करता रहता है, धीरे धीरे चल के नापता रहता है अपने केज की लंबाई दिन भर। कभी इधर से उधर चलता है, उधर से इधर चलता है, सारा दिन वो क्या करता है? स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अपनी गुफा की लंबाई को नापा करता है चल के आगे। इग्नोरिंग विजिटर्स, यानी जो उसको देखने के लिए विजिट करते हैं, जो विजिटर्स आते हैं, देखने वाले पर्यटक जो आते हैं, उनको क्या करता हुआ? उनको इग्नोर करता हुआ, उनको अनदेखा करता हुआ। कभी आप गए हो जू में, तो आप अगर टाइगर को देखा हो, तो आप उसको कितना भी बुलाएं, कितनी आवाज लगाएं, वो आपकी आवाज नहीं सुनता है। वो या तो बैठा रहेगा या तो इधर से उधर चला करेगा, आपको इग्नोर करते हुए। तो वही यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो इसका पांचवा और लास्ट स्टैंजा देख लेते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, उसको, यानी कि दिन भर जो है, दिन भर इधर से उधर चलने के बाद, अपनी गुफा की लंबाई नापने के बाद, उसको लास्ट वॉइस, यानी कि उसको आखिरी आवाज कब सुनाई देती है? एट नाइट। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो अपने आखिरी आवाज कब सुनता है? एट नाइट, रात को सुनता है। किस चीज की आवाज सुनता है? द पेट्रोलिंग कार्स, जो गश्त लगाने वाली गाड़ियां आती हैं रात में, मतलब जो उसके रखवाले होते हैं, जो देखने के लिए, चेक करने के लिए आते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं, या फिर लॉक करने के लिए आते हैं ना, एक प्रकार से। तो वही पेट्रोलिंग कार्स, यानी कि गश्त लगाने वाली गाड़ियों की आवाज उसको आखिरी बार सुनाई देती है रात में। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो अपनी ब्रिलियंट आईज मतलब चमकीली आंखों से बहुत देर तक स्टेयर किया करता है, घूरा करता है। किस चीज को घूरा करता है? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले सितारों को, चमकदार सितारों को वो घूर कर देखा करता है। अब सितारों को देखना, इसका मतलब क्या होता है? जब कोई सितारों को देखता है, इसका मतलब वो कुछ डीप थिंकिंग कर रहा है, वो कुछ सोच रहा है। तो ये जो चीता है, जो टाइगर है, ये क्या सोच रहा होता है अपने मन में? ये सोच रहा होता है कि काश मैं जहां से लाया गया था, मैं जहां से मुझे ये लोग लेकर आए थे, काश मैं फिर से वहीं पर जा पाऊं और अपनी स्वतंत्र जिंदगी गुजार पाऊं, अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ में वापस से जी पाऊं। तो ये हो गया इस पोएम का एक्सप्लेनेशन। आइए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। देखिए, वर्ड मीनिंग की बात करें तो स्टॉक्स, स्टॉक्स माने कठोरता से चलना या धीरे चलना, है ना। विविड, विविड माने चमकीला या साफ दिखने वाला। स्ट्राइप्स माने धारी। केज माने गुफा। वेलवेट माने मखमल। रेज माने गुस्सा। लर्किंग माने छिपा हुआ या फिर छिपना हम कह सकते हैं। शैडो माने छाया।
स्नार्लिंग मतलब गुर्राना या फिर दहाड़ना। फैंस मतलब नुकीले दांत। क्लॉज मतलब पंजे। टेरराइजिंग मतलब आतंकित करना। कंक्रीट सेल मतलब ठोस कक्ष या इसी को हम मजबूत दीवार भी कह सकते हैं। स्ट्रेंथ मतलब शक्ति। पार्स मतलब कैद या फिर सलाखें। विजिटर्स मतलब पर्यटक। ब्रिलियंट आइज मतलब चमकीली आंखें। तो ये हो गई कुछ इसकी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो से क्लास 10th की पोएट्री का जो चैप्टर 3 आज मैंने एक्सप्लेन किया, अ टाइगर इन द ज़ू, ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप मुझसे इसी तरह की और एक्सप्लेनेशन वीडियोस चाहते हैं तो इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिएगा। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।